हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। आज हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर डिस्कस करेंगे। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बट आज जो हम बेसिकली जो जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं दे आर दीज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। हम पढ़ेंगे एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में, पैनिक डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, फोबियाज, OCD एंड PTSD। तो आइए पढ़ते हैं विदाउट एनी डिले द फर्स्ट डिसऑर्डर जो कि है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है ये क्या है, इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो बेसिकली इट इज़ अ डिफ्यूज एंड वेग वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन क्या होता है? घबराहट। बोलते हैं ना बहुत, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक नॉर्मल लेवल की घबराहट तो ठीक है, बट जब वो एक्सट्रीम हो जाए, इंटेंस हो जाए और वेग जिसका हमें रीज़न ना पता हो, जैसे एग्ज़ाम से पहले थोड़ी सी एंग्जाइटी होना इज़ ओके, बट हमें रीज़न ही ना पता हो कि हमें एंग्जाइटी क्यों हो रही है, क्यों हमें अनप्लेजेंट फीलिंग हो रही है, घबराहट हो रही है, उसको बोलते हैं हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं? रैपिड हार्ट रेट, हमारी दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लंबी लंबी सांसें लेना, सांसों की आवाज़ आ जाने, डायरिया होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, फेंट हो जाना, डिजीनेस, स्वेटिंग, स्लीपलेसनेस एंड फ्रिक्वेंट यूरिनेशन एंड ट्रेमर्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सिम्टम्स हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, जिसमें कि बहुत कॉमन है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसको कि GAD भी ये कह सकते हैं। GAD तो इसमें क्या होता है कि देर इज़ प्रोलॉन्ग्ड वेक एंड अनएक्सप्लेन्ड इंटेंस फियर विच इज़ नॉट अटैच्ड टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पर्सन। जैसे मैंने बताया कि इसमें रीज़न नहीं पता होता, कॉज नहीं पता होता कि क्यों हो रहा है हमें। सो बेसिकली ये प्रोलॉन्ग हो जाता है बहुत लंबे समय के लिए, जिसका कोई वेग रीज़न नहीं है, और इंटेंस फियर है, मतलब एक्सट्रीम लेवल का फियर है। ट्रेमर्स आ रहे हैं, दिल की धड़कनें हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा दिनों तक देर तक तेज रह रही है, और बिल्कुल भूख नहीं लगती, आप इतना है कि फेंट होके गिर जा रहे हैं। सो दीज आर दी सच इंटेंस फियर इज देयर इन द जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसके सिम्टम्स क्या हैं? यू वरी ए लॉट, आपको बहुत चिंता होती है, बहुत अप्रीहेंशन होती है, बहुत घबराहट होती है। एंड यू आर हाइपर विजिलेंट। हाइपर विजिलेंट मतलब आप हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा हाइपर तरीके से विजिल कर रहे हो, बार बार देख रहे हो। अच्छा ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हो गया, बार बार उसको देख रहे हो, कैसे हुआ, अब कैसे हुआ। तो सच कॉन्स्टेंटली स्कैनिंग ऑफ एनवायरनमेंट फॉर डेंजर्स, मतलब आप पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे वातावरण को बार बार जो है एक डेंजर के मोड से देख रहे हो, उसको वो कब होता है? जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में। नेक्स्ट इज द पैनिक डिसऑर्डर। ना पैनिक डिसऑर्डर क्या है? पैनिक डिसऑर्डर इज बेसिकली रिकरेंट एंजाइटी अटैक्स। रिकरेंट मतलब बार बार आ रहे हैं, बार बार एंजाइटी के अटैक्स आ रहे हैं, एंड दे आर द फीलिंग ऑफ इंटेंस टेरर, बहुत डर का माहौल है। एंड अ पैनिक अटैक डिनोट्स ए अब्रप्ट एंड इंटेंस एंजाइटी राइजिंग टू द पीक थ्रू आउट थॉट्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टिमुलाई आर प्रेजेंट। इसमें क्या होता है? पैनिक, इतना पैनिक हो जाता है, एक बहुत एक्सट्रीम लेवल का इंटेंस एंजाइटी हो जाती है पीक लेवल पे जाके, जब जो है एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई के बारे में सोचते हैं। पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ के बारे में सोचना जो कि उसको प्रभावित करता है, वो थॉट्स आते हैं एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई को लेके, तो पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है। जैसे कि किसी किसी को पब्लिक स्पीकिंग के लिए बोला जाए तो वो पैनिक, मतलब पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब उसी को सोच सोच के कि हाँ मेरे को बोलना है, मेरे को बोलना है, या एग्ज़ाम्स को लेके, मतलब कोई भी ऐसा स्टिमुलाई हो सकता है। तो इसके भी सिम्टम्स क्या हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, ट्रैमलिंग, पैल्पिटेशन, चोकिंग, नोजिया, चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, फियर ऑफ गोइंग क्रेजी, लूजिंग कंट्रोल और इवन डाइंग। तो सच इज़ द पैनिक डिसऑर्डर, मतलब एक इंटेंस लेवल की फीलिंग, जिस एक इंटेंस डर का माहौल उसमें आ जाता है। नेक्स्ट इज द फोबियाज। फोबियाज ये टर्म है, आपने बहुत फ्रिक्वेंटली सुनी होगी, और आज हम इसको साइकोलॉजिकल वे से पढ़ेंगे। तो फोबिया क्या है? फोबिया इज एन इरेशनल बिहेवियर। फियर मतलब डर सबको होता है, मुझे भी डर है, मौत का मुझे भी डर है, आपको भी डर है, बट वो रैशनल है।
इररेशनल मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं है, क्यों क्यों है, रीज़न नहीं है। तो इररेशनल फियर विच इज़ रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, पीपल एंड सिचुएशन। जैसे सांप से डर लगेगा, आपको भी लगेगा, मुझे भी लगेगा, शेर से लगेगा, आपको भी लगेगा, मेरे को भी लगेगा, रैशनल है। बट इररेशनल हो जाए, उन चीज़ों से डर लगने लग जाए, जैसे कि पेन से डरने लग जाओ, पेन कोई डरने की चीज़ है नहीं, तो उन सब चीज़ों से डरने लग जाए जो कि यूजुअली नहीं होते हैं, डरावने नहीं होते हैं, या जिनसे लोग यूजुअली नहीं डरते हैं। बेसिकली फोबिया भी कैसे डेवलप होता है, वो ग्रेजुअली जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर से स्टार्ट होता है। जैसे कि लोगों को पहले जो क्या होता है, उनको डर लगता है हाइट से चढ़ने में, दे आर अफ्रेड ऑफ डीप वाटर्स एंड एलिवेटर में जाने से, एंड इट कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स के फोबियाज होते हैं। वन इज अ स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया एंड एगोराफोबिया। ना फर्स्ट वन जो स्पेसिफिक फोबिया, उसमें क्या होता है, ये बहुत कॉमन है और इसमें इरेशनल फियर होते हैं टुवर्ड एन एनिमल, बीइंग और एन एनक्लोज्ड स्पेस। अब इसके भी स्पेसिफिक फोबिया भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि पानी से डर लगता है तो हाइड्रोफोबिया, क्लोज स्पेसेस से डर लगता है तो क्लोस्ट्रोफोबिया। तो ऐसे बहुत सारे और फोबियाज भी, जैसे बटरफ्लाई से डर लगना, स्पाइडर से डर लगना, उनके अलग अलग नाम है। एनिमल्स, पर्टिकुलर किसी एनिमल से डर लगता है तो जीनोफोबिया। तो बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक फोबियाज हैं। तो नेक्स्ट इज द सोशल फोबिया। सोशल फोबिया मीन्स इंटेंस एंड इनकैपेसिटेटिंग फियर एंड एम्बेरसमेंट व्हेन डीलिंग विद अदर करेक्टर्स। मतलब पब्लिक स्पीकिंग हो गई, या पब्लिक डोमेन में, या दूसरे लोगों से इंटरेक्शन में, दूसरों करेक्टर से इंटरेक्शन में जब डर लगता है, इनकैपेसिटेशन फील होती है, उसको बोलते हैं सोशल फोबिया। And last one is the agoraphobia. Agoraphobia is when people develop a fear of entering into the unfamiliar situation or sometimes afraid of entering their home itself. मतलब होम में भी उनको डर लगता है कि क्या पता कौन सी अनफैमिलियर सिचुएशन आ गई हो, उनको आगे आने वाली अनफैमिलियर सिचुएशन से डर लगता है, उसको बोलते हैं एगोराफोबिया। नेक्स्ट इज दी ओसीडी। ओसीडी मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, दे आर मतलब जो जिनको ओसीडी होता है, दीज पीपल आर अनेबल टू कंट्रोल देयर प्री ऑक्यूपेशन विद अ स्पेसिफिक आइडिया और अ थॉट। मतलब इन लोगों का जो दिमाग है एक स्पेसिफिक थॉट से प्री ऑक्यूपाइड रहता है, एंड उसको, उस थॉट को वो हटा नहीं पाते। दे फील इनकेपेबल, दे आर नॉट फील कि एबल टू रिमूव दिस थॉट्स और प्रिवेंट themselves from repeating the particular act or series that affects their ability throughout the normal activities। मतलब वो थॉट रहता है एंड उस थॉट की वजह से ही वो एक्शन करते हैं, बिहेवियर करते हैं, सीरीज ऑफ एक्शन, जिसकी वजह से उनकी नॉर्मल रूटीन जो है लाइफ की, वो पूरी नहीं कर पाते हैं। मतलब उनकी डेली की दिनचर्या नहीं कर पा रहे। जैसे ओसीडी होता है, बहुत देखा गया है कि किसी को हाइजीन का ओसीडी होता है, बार बार हैंड वॉश ही करता रहता है, वो हमेशा बाथरूम में ही मिलेगा। ऐसा ओसीडी भी आप साइकेट्रिक डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलेगा। कुछ होते हैं बार बार ताला चेक करते रहते हैं लॉक को, कि लॉक लगाया कि नहीं लगाया, बार बार जाएंगे, लॉक लगा देंगे, फिर जाएंगे 5 मिनट्स बाद लॉक लगाया, फिर 2 मिनट्स के बाद आएंगे। तो इसको, ये क्या होता है, ओसीडी, दे हैव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है कि ऑब्सेशन होता है, ऑब्सेसिवनेस होता है, ऑब्सेसिव बोल सकते हैं। सेकंड इज द कंपल्सिव। तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या, ऑब्सेसिव, जब आप एक थॉट के बारे में यू कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग, एंड वो जो थॉट या आइडिया जो टॉपिक होती है यूजुअली अनप्लेजेंट और शेमफुल होती है। जैसे कि मैंने बताया, बार बार लॉक को चेक करना, ये कोई प्लेजेंट तो है नहीं, इट्स एन अनप्लेजेंट सिचुएशन। बार बार हैंड वॉश करना भी कोई प्लेजेंट तो है नहीं। एक बार ठीक है, जब जैसे हम आप में यूजुअली करते हैं, बट बाहर 2 मिनट बाद हैंड वॉश करने के लिए वॉशरूम में ही खड़े रहना, दैट बिकम्स अनप्लेजेंट। तो एक ऑब्सेशन होता है, ऑब्सेसिव नेस होती है, जिसकी वजह से वो जो थॉट है उसको वो हटा नहीं पाता अपने माइंड से। नेक्स्ट इज द कंपल्सिव। कंपल्सिव मीन्स वो थॉट है, उस वजह से देयर इज ऑलवेज एन अर्ज टू रिपीट एंड परफॉर्म सर्टेन बिहेवियर्स एंड एक्शंस ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन, लाइक काउंटिंग अ बंडल, ऑर्डर चेकिंग, वॉशिंग हैंड्स रिपीटेडली, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। नेक्स्ट इज द पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस ऑर्डर, जिसको कि पीटीएसडी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये बहुत रेयरली होता है, बट ये कब होता है, when people experience मतलब very extremist
इवेंट्स लाइक नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, जैसे गुजरात में अर्थक्वेक आया था, फ्लड्स, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉर, टेररिस्ट अटैक, मेजर एक्सीडेंट एंड एक्सपीरियंस दिस डिसऑर्डर, वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, पोस्ट ट्रोमैटिक, तभी इसको बोलते हैं कि पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक ऐसा स्ट्रेस जो हैंडल नहीं कर पाते हैं, ऐसा लॉस जो हैंडल नहीं कर पाते हैं, ऐसा ट्रॉमा जो इंडिविजुअल हैंडल नहीं कर पाते, दे गो इनटू द पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जिसके एग्जाम्पल्स है कि उनको ड्रीम्स आते हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं, इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन एंड इमोशनल नंबिंग। इससे मुझे मेरा पेशेंट याद आता है, वो कारगिल वॉर में एक सोल्जर थे, तो उनको पैर में गोली लग गई थी, तो वो हॉस्पिटलाइज थे, तो रात को भी या दिन को भी वो जाग जाग के यही बोलते थे, गोली चलाओ पाकिस्तानी आ रहे, गोली चलाओ पाकिस्तान। वो क्या था, उनको पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर था, और उनको बहुत ड्रीम्स और फ्लैशबैक उस ब्लड शेड के आते रहते जो उन्होंने वॉर में एक्सपीरियंस किया था। नेक्स्ट इज द सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। ना सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ये वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि पेशेंट जो है फिजिकल सिम्टम्स शो करता है डिस्पाइट ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी फिजिकल डिजीज़। मतलब कोई फिजिकल डिजीज़ नहीं है, अगर कोई डॉक्टर चेक करते हैं तो कोई फिजिकल डिजीज़ नहीं है, बट पेशेंट को लगता है, पेशेंट फिजिकल सिम्टम शो करता है बिकॉज ऑफ हिज और हर साइकोलॉजिकल कंडीशन। जैसे कि बहुत एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पेन डिसऑर्डर है, सोमेटाइजेशन है, कन्वर्जन है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस है। ना पेन डिसऑर्डर में क्या होता है, पेशेंट जो है रिपोर्ट करता है कि उसको बहुत पेन हो रहा है, एक्सट्रीम पेन है, इनकैपेसिटेटिंग पेन है, बट उसका कोई बायोलॉजिकल सिम्टम नहीं है। एंड वो कैसे एड्रेस करता है, देयर कैन बी टू मेथड टू एड्रेस दिस, एक एक्टिव कोपिंग से, एक पैसिव कोपिंग से। एक्टिव कोपिंग में क्या होगा, ही विल रिमेन एक्टिव एंड इग्नोरिंग द पेन। मतलब वो एक्टिव रहेगा, मतलब वो एक्टिवली कोप कर रहा है उस चीज़ को, उस जिस बॉडी पार्ट को वो बताता है कि वहाँ पेन हो रहा है, उसको एक्टिवली एक्टिव रखेगा, काम करेगा उसे, और इग्नोर करेगा पेन को। बट पैसिव कोपिंग में क्या होता है, एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है एंड सोशल विड्रॉल हो जाता है। उसका काम करना ही, उस जैसे हाथ का है तो हाथ से काम करना बंद कर देता है, उसको विड्रॉल हो जाता है, सोशल विड्रॉल हो जाता है। तो ऐसा होता है पेन डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज अ सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। ना सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में क्या होता है, पीपल विद मल्टीपल एंड रिकरेंट एंड क्रोनिक बॉडीली कंप्लेंट्स बोलते हैं, जैसे हेडेक हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, मेरे को सांस नहीं आ रही है, मतलब ऐसे सिम्टम्स, मतलब क्रॉनिक कंप्लेंट्स बोलते रहेंगे, और बहुत एग्जैगरेटेड और ड्रामेटिक वे से बोलेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, हेडेक है, बहुत फटीग हो रही है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, फेंटिंग स्पेल्स, वॉमिटिंग, नोजिया, एलर्जी। तो ऐसे लोगों को लगता है कि ये सिक हैं, मतलब ये सिक फील करते हैं और दूसरों को भी दिखाते हैं कि हम बहुत सिक हैं और हमको दवाई लेने की ज़रूरत है। एंड उनकी हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दे कंज्यूम अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, हर छोटी चीज़ के लिए भी, कोल्ड के लिए भी लेंगे, हेडेक के लिए भी लेंगे, स्टमक एक के लिए भी लेंगे, वीकनेस के लिए भी लेंगे, हर चीज़ के लिए वो मेडिसिन लेंगे। तो ये होता है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज ए कन्वर्जन डिसऑर्डर। नाउ कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें मेन सिम्टम ये है कि दे रिपोर्ट अ लॉस ऑफ ए पार्ट ऑफ और ऑल बेसिक बॉडीली फंक्शन। मतलब उनको लगता है कि उनके बॉडी का एक पार्ट जो है फंक्शन नहीं कर रहा है। तो इसमें सिम्टम्स क्या दिखते हैं, सिम्टम्स लाइक पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, एंड दे जनरली रिपोर्ट द सिम्टम्स आफ्टर अ सडन स्ट्रेसफुल ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस। और ये कब शो करते हैं, जब उनको कोई बहुत स्ट्रेस है, लॉस हो गया लव्ड वन का, बहुत फाइनेंशियल लॉस हो गया, या डेथ ऑफ स्पाउस या चाइल्ड सिबलिंग, कुछ भी, उसमें ये जो है ऐसे सिम्टम शो करते हैं, जिसको कि कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट इज है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में क्या होता है, जिन लोगों को हाइपोकॉन्ड्रियासिस डायग्नोज किया जाता है, दे हैव अ परसिस्टेंट बिलीफ दैट ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम ए सीरियस इलनेस एंड डिस्पाइट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस। डॉक्टर्स भी उसको बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई फिजिकल फाइंडिंग नहीं है, बट इंस्पाइट ऑफ इट उनको अपना एक परसिस्टेंट बिलीफ रहता है कि मेरे को तो है, मैं तो बीमार हूँ। क्यों? क्योंकि उनका एक ऑब्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन है, एंड उनको लगता है कि उनकी जो, दे आर कंसर्न विद द कंडीशन ऑफ द बॉडीली ऑर्गन्स एंड दे शुड कंटिन्यूसली वरीड अबाउट देयर हेल्थ। उनको ऐसा बिलीव रहता है कि उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उनको जो है अपनी हेल्थ की चिंता करनी चाहिए। ऐसा उनको हाइपोकॉन्ड्रियासिस में फील होता है। दीज आर दी 4 मेजर सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। तो फ्रेंड्स, और भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं,
क्योंकि वीडियो बहुत लंबी और बोरिंग हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक दे सकते हैं, और आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल लव टू मेक वीडियो ऑन दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।